एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब नाव तथा धारा के क्वेश्चन में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखा जाता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ने पर धारा की दिशा में नाव की चाल मिलती है। स्थिर जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करने पर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मिलती है। यदि क्वेश्चन इसका उल्टा दिया गया हो, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया गया हो नाव की, और स्थिर जल में नाव की चाल या धारा की चाल पूछे, तब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को हल करने पर b बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बटा 2 और धारा की चाल हो जाएगी x माइनस वाई बटा 2। तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है, यानी दूसरा कंडीशन दिया गया है। तो 7:6 इनमें हम x का अनुपात मानते हैं, 7x माइनस 6x बराबर हो जाएगा धारा के विपरीत 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं, यानी कि दूरी और बटा समय, और इस मिनट को घंटा में बदलेंगे, बटा में 60 आएगा, गुणा में 60 हो जाएगा। और इस 0 से ये पॉइंट गया और 51 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 छक्की 12, यह आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई धारा की विपरीत दिशा में चाल। ये 7x माइनस 6x ये आ गया यहाँ पर x का मान। अब ये x का मान यहाँ पर रखते हैं तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सत्ते हो जाएगा 84 और ये 12 छक्की हो जाएगा 72। अब अगर हम इन दोनों चालों को जोड़ते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जोड़ते हैं, तो धारा की दिशा में चाल मिल जाएगी। 2 और 4 हो गया 6, 7 और 8 हो गया 15। ये हो गई धारा की दिशा में चाल 156 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है 17.7 किलोमीटर जाने, यानी कि विपरीत दिशा में 12 से भाग करेंगे तो 17.7 दूरी और बटा चाल, चाल है 12। फिर धारा की दिशा में जा रहा है, 66.3 किलोमीटर जाना है, तो 66.3 और धारा की दिशा में चाल हो गई 156। 3 से इसको काटेंगे 4 बार और 3 से इसको काटेंगे 3 पंजे 15 पॉइंट आया और 3 नम 27 और 3 से इसको काटेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और पॉइंट 3 कम 3। अब 13 से इसको काटेंगे 4 बार और 13 से इसको काटेंगे 13 का पहाड़ा 1 बार, 9 बचा और 13 सत्ते 91, 1.7। अब बटा में दोनों के 4 हो गया तो सीधा जुड़ जाएगा, 5.9 और 1.7 कितना हो जाएगा, 7 और 9 16, 5 और 1 6 और 1 7 आ गया 7.6 और बटा में हो गया 4। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 का पहाड़ा 1 बार, 3 बचा और 4 नम 36, 1.9 घंटे। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में इतना दूरी तय करने के लिए 1.9 घंटे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलमारी को रुपए 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ रुपए 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ और हानि यहाँ पर दिया गया है। लाभ हानि, तो लाभ हमारा कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। और हानि हमारी कब होती है, जब हम ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तब हानि होती है। और पहले यहाँ पर बेचा गया है 3437 में माइनस सीपी, और सीपी माइनस फिर बेचा गया है 3338 में, और क्या दिया है, जो लाभ है वो हानि से 75% अधिक है। यानी ये अगर 100% है तो इसका 175% निकालना है, 100 प्लस हो जाएगा 175 बटा 100 और ये इसके बराबर हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे 7 बार, 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 4 की इधर गुणा होगी 4 सीपी हो जाएगा, और ये 7 सीपी इधर जाके प्लस हो जाएगा 11 सीपी। 11 सीपी बराबर होगा
4 से इसमें गुणा होगा, 3437 में 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 2 14, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 तिया 12 और 1 13, 13,748। और ये 7 से इसमें गुणा होगी, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 56, 7 तिया 21 और 5 26 और 7 तिया 21 और 2 23, 7 तिया 21 और 2 23। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 हो गया 14, 6 और 4 हो गया 10 और 1 11, 3 और 7 10 और 1 11, अब 3 3 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37,114 और ये 11 सीपी के बराबर है। तो सीपी बराबर हो जाएगा 11 इसके बटा में जाएगा, 11 से इसको भाग करेंगे, 11 तिया 33, 4 बचा 1 उतारा, फिर 11 तिया 33, फिर 8 बचा, फिर 1 उतारा, फिर 11 सत्ते 77, फिर 4 बचा, फिर 11 चौक 44, 3374। ये आ गया खरीदा गया मूल्य। अब इसको 50% लाभ पर बेचना है, यानी यह सीपी 100% होता है तो इसका 150% निकालेंगे, 100 प्लस हो जाएगा गुणा 150 बटा 100। 50 से इसको काटेंगे 3 बार, 50 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, 1687 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 छंग 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, 5,061 रुपये। तो 5,061 रुपये में उस अलमारी को बेचना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।